हेलो व्यूअर्स, स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 वॉल्यूम 1 को हम रिव्यू करने वाले हैं। ये एक सॉलिड डार्क और इमोशनली हैवी कमबैक है जो फैंस को सेटिस्फाई करता है, लेकिन कुछ फ्लॉज की वजह से ग्रेट से ज़्यादा गुड फील होता है। वॉल्यूम 1 में 4 एपिसोड हैं जो नवंबर 1987 में सेट है, जहां हॉकिन वेकना के फाइनल अटैक के लिए प्रिपेयर कर रहा है। 11 अपनी लास्ट लड़ाई की ट्रेनिंग फेज़ में है। टोन पहले से काफ़ी डार्कर हो चुकी है। ट्रॉमा, गिल्ट और पास्ट वाउंड्स पर बहुत फोकस है। इस वजह से ये सीज़न ज़्यादा हॉरर ड्राइवन और इमोशनल इंटेंस लगता है। इमोशंस इस बार क्लोज हाईलाइट है। विल बायर्स का आर्क, उसका अपसाइड डाउन से कनेक्शन और उसकी इंटरनल स्ट्रगल को क्रिटिक्स ने सीज़न के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में काउंट किया है। विजुअल स्केल और एक्शन सेट पीसेस काफ़ी बड़ा हो चुका है। अपसाइड डाउन अब एक फुल फ्लेज हेल्थस्केप जैसा लगता है, जहां डेमोगोर्गन्स और मॉन्स्टर्स के साथ बैटल मूवी लेवल स्पेक्टिकल देती है। कोर स्ट्रेंजर थिंग्स वाली हर्ट नॉस्टैल्जिया और 80s एडवेंचर फ्लेवर, किड्स वर्सेस मॉन्स्टर ह्यूमर के बीट्स और दोस्ती वाले मोमेंट्स अभी भी लार्जली इन। सबसे कॉमन कंप्लेंट पेसिंग और लेंथ है। हर एपिसोड 1 घंटा प्लस का है, लेकिन वॉल्यूम 1 बेसिकली एक लॉन्ग सेटअप जैसा लगता है, जहां बड़े आंसर्स अभी होल्ड पे रखे गए हैं। कुछ क्रिटिक्स को लगा है कि शो ने अपना कैरेक्टर्स के साथ ग्रो अप नहीं किया। कुछ रिलेशनशिप और आर्क, होपर, जॉयस, स्टीव, डस्टिन एटसेट्रा पुराने पैटर्न रिपीट करते दिखते हैं, जो थोड़े स्टेगनेंट फील होते हैं। प्लॉट लेवल पर कुछ जगहों पर प्रिडिक्टेबिलिटी और कन्वीनियंस नोटिसेबल है, जिससे अर्लियर सीजन वाली कंस्टेंट सरप्राइज वाली फीलिंग थोड़ी कम हो जाती है। रोटन टोमेटोज पर सीजन 5 वॉल्यूम 1 को मिड 80s के आसपास का फ्रेश क्रिटिक्स स्कोर मिला है, जो स्ट्रॉन्ग बट नॉट माइंड ब्लोइंग रिसेप्शन दिखता है। क्रिटिक्स दो कैंप में स्प्लिट है। एक तरफ लोग जो इसको थ्रिलिंग, इमर्स और वर्थी फाइनल स्ट्रेच बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं कि शो थोड़ा आगे हो चुका है, स्पेक्टिकल ज़्यादा है और नैरेटिव डेप्थ अनइवन हो गई है। फैन साइड से रिएक्शन लार्जली हाइप हैवी और पॉजिटिव हैं। डिस्कशन थ्रेड में लोग पेसिंग को टेंस, क्लिफ हैंगर्स को ब्रूटल और विल एल जैसे कैरेक्टर्स को स्टैंड आउट कह रहे हैं। सिर्फ वेट का फ्रस्ट्रेशन सबको कॉमन लग रहा है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 की कहानी रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब प्लॉट सिर्फ मॉन्स्टर हंट नहीं रहा, बल्कि ट्रॉमा, गिल्ट और पावर डायनेमिक्स के जरिए आपसी संबंधों के सीधा इम्तिहान बन गया है। सीजन 1 से लेकर 4 में कहानी का फोकस मिसिंग किड और हॉकिन पर आए अलौकिक खतरे से निपटने पर था, लेकिन वॉल्यूम 1 में नैरेटिव विल वेकना कनेक्शन, 11 वेकना फाइनल कॉन्फ्लिक्शन पर ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। अपसाइड डाउन अब सिर्फ बैकड्रॉप नहीं है, बल्कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्पेस है जहां पुराने जख्म, अधूरे राज और दबे हुए इमोशन बार बार सामने आकर रिश्तों को रीसेट करते हैं। विल अब बीता हुआ ट्रॉमा झेल चुका शिकार नहीं है, बल्कि वेकना से गहराई से जुड़े एक साइक एंकर की तरह सामने आता है, जिसे उसकी ही तकलीफ से ताकत मिलती है। वॉल्यूम 1 के एंड तक विल की पावर जैसी क्षमता, हाइव माइंड से उसकी ट्यूनिंग उसे ग्रुप के सेंटर में ले आती है, जिससे बाकी दोस्तों के साथ उसका इक्वेशन भी बदले हुए सम्मान और डर के मिश्रण में बदल जाता है। हॉपर और 11 का जो रिश्ता है पारंपरिक एडॉप्टिव पिता बेटी से थोड़ा टकराव भरे डायनामिक में शिफ्ट हो चुका है, जहां हॉपर उसे आखिरी लड़ाई के लिए पुश करता है, अपनी पिछली हानि की वजह से ओवर प्रोटेक्टिव भी रहता है। 11 खुद को सिर्फ हथियार नहीं, एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह असर्ट करती है, जिससे दोनों के बीच प्यार बरकरार रहते हुए फैसलों पर तनाव और इमोशनल दूरी महसूस होती है। विल और माइक की दोस्ती पहले वाली ऑकवर्डनेस और अनसेड फीलिंग्स के ऊपर अब एक और लेयर जुड़ती है। विल की पावर उसकी की पीसेस वाली पोजीशन है। माइक एक तरफ 11 के साथ रिश्ता संभालने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ विल के प्रति गिल्ट और एडमिरेशन दोनों महसूस करता है, जिससे उसकी बातचीत में पुराने बचपन की जगह ज़्यादा सीरियस भारी मोमेंट्स आ जाते हैं। कई क्रिटिक्स ने नोटिस किया कुछ रिश्ते जैसे होपर, जॉयस, स्टीव, डस्टिन, जोनाथन अब भी लगभग वही पुराने पैटर्न दोहरा रहे हैं, जिससे ये आर्क थोड़ा स्टक लगते हैं। इससे उलट राइटर्स कुछ नए कॉम्बिनेशन जैसे विल के साथ अलग अलग कैरेक्टर्स की जोड़ी, हॉली को सेंट्रल थ्रेड से जोड़कर ग्रुप डायनामिक्स को थोड़ा फ्रेश बनाने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम 1 में पेरेंट्स की मौजूदगी पहले से ज़्यादा सक्रिय है। व्हीलर और बायर्स जैसे परिवार सीधे खतरे के बीच आ जाते हैं, जिससे बच्चों की अकेली लड़ाई से पूरा परिवार बनाम वेकना जैसा टोनल शिफ्ट महसूस होता है। ये बदलाव रिश्तों को ग्राउंडेड बनाता है, क्योंकि बच्चों की हीरोइज्म अब फैमिली बॉन्ड, सेक्रीफाइस, जनरेशनल गिल्ट के साथ टकराकर और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। दोस्तों, इसको मैं 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा। आपको कैसी लगी ये सीरीज़, ये वाली वॉल्यूम? विल का जो क्लाइमेक्स था वो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आई हो पसंद कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।